गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी चुनौतियों से और परेशानियों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि परेशानियों का सामना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राधा का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार था, जिसमें थे राधा के सास ससुर और राधा का पति विनोद। राधा का पति विनोद और राधा के ससुर दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। गरीबी में रहने के बावजूद राधा अपने घर परिवार में बहुत खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन राधा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन राधा के ससुर और राधा का पति जब किसी काम से बाजार जा रहे थे, तो एक सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। राधा और राधा की सास लता जी दोनों घर में अकेली रह गईं। अब तो उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं बचा था और राधा के घर संतान का जन्म भी होने वाला था। लता जी के लिए भी ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन अपनी बहू को देखकर लता जी ने सोचा कि अब उन्हें ही अपनी बहू को थोड़ी हिम्मत देनी होगी। राधा घर के कोने में गुमसुम सी बैठी थी। उन लोगों के घर में एक नया सदस्य आने वाला था, लेकिन राधा के चेहरे पर ज़रा भी खुशी नहीं थी। अब क्योंकि वो लोग मजदूरी का काम करते थे, तो रोज़ कमाते थे और रोज़ खाते थे। हालांकि थोड़ी बहुत बचत भी थी, जिससे अब घर का खर्च चल रहा था। लेकिन राधा और उसकी सास लता जी अपने अपने पति के जाने के गम में जैसे दोनों खुद को भुला कर बैठी थीं। राधा तो बिल्कुल ही जिंदगी में शून्य सी हो गई थी, लेकिन लता जी से बहू की ये हालत देखी नहीं जाती थी। वो अपनी बहू का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती थी। आज जब लता जी रसोई में गई, तो उन्होंने देखा कि रसोई में सारा राशन खत्म हो चुका था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कल शाम ही वो राशन की दुकान पर उधार मांगने के लिए गई थी, लेकिन दुकानदार ने उन्हें उधार राशन देने से इनकार कर दिया। तब लता जी ने देखा कि घर में आटे के डिब्बे में थोड़ा सा आटा पड़ा था। उन्होंने 2 रोटी बना दी और प्याज टमाटर की चटनी बनाकर बहू के पास आकर कहने लगी, थोड़ा सा खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राधा की आंखों में आंसू थे। राधा कहने लगी, माँ जी, मेरा तो जीने का मन ही नहीं करता। लता जी ने बहू को चुप कराते हुए कहा कि माना कि हम दोनों का दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे घर पर संतान का जन्म होने वाला है, तो तुम्हें खाना तो खाना ही होगा। सास के समझाने पर राधा को भी लगा कि वो सुबह से ही भूखी प्यासी बैठी है। उसे भूख भी लगने लगी थी और वैसे भी उसका बहुत सी चीज़ें खाने का मन करता था, लेकिन पति के जाने के बाद तो जैसे राधा खुद को ही भूल बैठी थी। अब लता जी रसोई में गईं और एक थाली में चटनी और रोटी लेकर आ गईं। वैसे तो चटनी रोटी राधा को पसंद नहीं थी, लेकिन लता जी ने आकर अपनी बहू के सामने खाना रख दिया और मन मार कर राधा ने वही रोटी और चटनी खानी शुरू कर दी। जब राधा ने खाना खा लिया, तब उसका कुछ मीठे खाने की इच्छा हुई। मीठा खाने के लिए जब वो रसोई में आई, तो उसने देखा कि उसकी सास ने सारी रसोई साफ कर दी थी। राधा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राधा की सास ने तो खाना खाया ही नहीं था। राधा ने सभी बर्तन देखे, लेकिन कहीं पर भी रोटी या चटनी नहीं बची थी। तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। आज उनके घर में केवल 2 रोटी ही बनी थी, वो भी केवल राधा के लिए। राधा जोर जोर से रोने लगी। राधा के रोने की आवाज़ सुनकर लता जी रसोई में आईं और कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? राधा अपनी सास के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, माँ जी, मेरी वजह से आज आप भूखी रह गई। आपने मुझे तो खाना दे दिया, लेकिन आपने कुछ भी नहीं खाया। आपने ऐसा क्यों किया? अगर 2 ही रोटी बनी थी तो एक आप खा लेती, एक मैं खा लेती। आपने खाना मुझे क्यों दे दिया? लता जी ने अपनी बहू को कहा, बहू, इस बुढ़ापे में भूख लगती ही कहाँ है। मैं पानी पी लूँगी, मेरा काम चल जाएगा। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैंने अपने मन में सपने सजाए थे
कि जब तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा तो मैं तुम्हें तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि हमें तो सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। साथ संगत जी, भूख और गरीबी ने राधा को तोड़ कर रख दिया था। ऊपर से अपने स्वास्थ्य की वजह से राधा काम भी नहीं कर सकती थी, और लता जी लोक लाज की वजह से कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन आज अपनी बहू को रोता हुआ देखकर ना जाने लता जी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, और वो सोच में पड़ गई कि मैं लोगों के डर से कोई काम नहीं करती हूँ, लेकिन ये लोग तो हमारा पेट भरने नहीं आ रहे। आज मेरी बहू इस हालत में सूखी रोटी खाने को मजबूर है, और कल तो वो भी नहीं मिलेगी। अब जब मेरे पति और मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तब मुझे ही इस घर के बड़ी होने के नाते अपनी बहू को संभालना होगा। अब लता जी ने बहू को कहा, तुम रोना मत, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। बस तुम हिम्मत रखना और तुम मुझ पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। राधा ने नम आंखों में सहमति से सर हिलाया तो लता जी ने कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जाती हूँ, तुम आराम करो। और इसके बाद लता जी पानी लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। आज घर से बाहर निकलते हुए उनके कदमों में आत्मविश्वास था। अब जब भूख सामने आकर खड़ी हो जाती है तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी कुछ भी करने की हिम्मत कर बैठता है। साथ संगत जी, अब तो लता जी बस यही सोच रही थी कि अभी तो मेरे शरीर में जान है, अगर ज़्यादा समय मैं यूं ही भूखी रही तो फिर मैं भी कोई काम करने लायक नहीं बचूंगी। इसीलिए जब तक शरीर में ताकत हो तब तक रोटी पानी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए ताकि पेट भरता रहे। अब लता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, उन्हें कोई काम भी नहीं मिलने वाला था, इसीलिए वो लोगों के घरों में जाकर काम मांगने लगी, क्योंकि एक ही काम था जो उन्हें अच्छे से आता था। जिंदगी भर उन्होंने किया ही क्या था, घर के काम ही तो किए थे, और अगर अब यही काम करके उन्हें 4 पैसे मिलते तो सास बहू का पेट भर सकता था, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। लेकिन कोई भी उन्हें ऐसे काम के लिए रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। आखिरकार थक हार कर एक बड़े से घर के बाहर लता जी बैठ गईं और पानी निकालकर पानी पीने लगी। तभी एक बुजुर्ग महिला अपनी कार में गेट के पास पहुंची तो घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। तो उस महिला ने नौकर से पूछा, ये बूढ़ी औरत कौन है जो यहाँ बैठी है? नौकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम मैडम, ये कहाँ से आई है, अचानक से यहाँ बैठकर पानी पीने लगी। अब उस बुजुर्ग महिला ने लता जी को अपने पास बुलाया। लता जी ने उस महिला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम नमस्ते, क्या मुझे आपके घर पर कोई काम मिल सकता है? उस महिला ने कहा, तुम क्या काम कर सकती हो? लता जी कहने लगी, मैडम मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ, साफ सफाई भी कर सकती हूँ। आप जो कहिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे काम दे दीजिए। मैं कब से काम की तलाश में घूम रही हूँ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अब उस बुजुर्ग महिला ने लता को घर के अंदर आने को कहा। वो महिला अपने घर के बरामदे में बैठ गई। लता जी उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने लता जी को बैठने का इशारा किया और कहा कि देखो, मेरा नाम सुमित्रा है, मेरा बेटा और बहू शहर में रहते हैं और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मुझे शुरुआत से ही घर के सभी काम खुद ही करने की आदत है, लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है तो मैं किसी काम वाली को ढूंढ ही रही थी। तुम साफ सफाई का काम करने के साथ खाना बना देना। और तुम कितने पैसे लोगी? लता जी कहने लगी, मैडम जो आपको अच्छा लगे वो दे देना, हमें तो बस 2 समय की रोटी चाहिए। तब सुमित्रा जी ने कहा, शुरुआत में तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, लेकिन तुम्हारे काम को देखते हुए मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगी, ठीक है ना? लता जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी बड़ी कृपा है, जो आपने मुझे काम दिया मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप जैसे लोग ना हो तो ना जाने हम जैसे गरीबों का क्या होगा। कहते कहते लता जी रोने लगी तो सुमित्रा जी भी समझ गईं कि ये लता बहुत ही गरीब और ज़रूरतमंद है। सुमित्रा जी ने अपने पर्स से 2,000 रुपये निकालकर लता जी के हाथ में रखते हुए कहा, ये थोड़ा पैसा अभी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। जब लता जी वहाँ से जाने लगी तो सुमित्रा जी ने कहा, तुम शाम से ही काम के लिए चली आना, लेकिन रुको मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा जी घर के अंदर गई। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़ा सा बैग लेकर घर से बाहर निकली और उन्होंने वो बैग लता जी को देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ सामान है। जब लता जी ने बैग के अंदर देखा तो उसमें फल, खाना और राशन का सामान था। तो लता जी हैरानी से सुमित्रा जी की ओर देखने लगी।
सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो, खाओ पियो और फिर आराम करके आना, तुम्हें बहुत सा काम करना है। लता जी ने सुमित्रा जी को धन्यवाद दिया। वो जल्दी ही घर पहुंच गईं और फिर घर पहुंचकर सास बहू ने भरपेट खाना खाया। जब राधा को पता चला कि उसकी सास काम करने वाली है तो वो अपनी सास के गले लग गई। कहने लगी, माँ जी, मैंने तो आपकी जैसी सास कहीं नहीं देखी जो अपनी बहू के लिए लोगों के घरों में काम करने को भी तैयार है। अब लता जी ने बहू के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम ही तो मेरा परिवार हो और परिवार के लिए तो इंसान कुछ भी कर लेता है। उस दिन के बाद से उन दोनों की गरीबी और भूख उन दोनों से हार चुकी थी, क्योंकि अब लता जी के पास मेहनत का हथियार था और मेहनत के बल पर वो पैसे कमाकर अपना जीवन अच्छे से चलाने लगी थी। कुछ ही समय के बाद राधा के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ। लता जी तो खुशी से फूली नहीं समाई। उन्होंने अपने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। इसके बाद लता जी ने अपने पोते का नाम राघव रखा। कुछ महीनों के बाद राधा भी सिलाई कढ़ाई का काम सीख गई और वो भी घर से सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। अब तो दोनों सास बहू मिलकर कमा रही थीं। उन दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य था कि राघव की खूब अच्छे से परवरिश करना, ताकि उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया जाए। और राघव भी बचपन से अपनी माँ और अपनी दादी के संघर्षों को देख रहा था। वो भी मन लगाकर पढ़ता था। साल पर साल बीतते चले गए और आज वो दिन आ गया था कि जब राघव एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करने लगा था और राघव के साथ ही काम करने वाली माया से राघव ने शादी कर ली थी। अब तो दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ और दादी को हर सुख सुविधा दे रही थी और राधा भी अपने जीवन से संतुष्ट थी। और राधा कभी कभी सोचती थी कि अगर उस समय उसकी सास ने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज उन दोनों की ज़िंदगी में ये खुशियों के दिन ना आते। तो साथ संगत जी, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां और मुश्किलें तो आती ही रहती हैं। ज़िंदगी की चुनौतियों से घबराकर जो पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों का ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ इन सारी परेशानियों का सामना करके जो आगे बढ़ते हैं, एक ना एक दिन वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो आप सभी अब कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने लता जैसी सास को कहीं देखा है जो अपनी बहू के लिए बाहर काम करने की हिम्मत जुटा पाई। अपने कमेंट ज़रूर करिएगा और साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।